बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। पहली से पांचवी के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिल आज से हो गई शुरू। राज्य में पहली से पांचवी की चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से संबंधित जिलों में काउंसिलिंग होगी, जो कई चरणों में चलेगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से सफल अभ्यर्थी से कहा है कि विभागीय वेबसाइट पर वह अपना क्रमांक देख ले कि उनकी काउंसलिंग किस चरण में है। इसके बाद तय तिथि को ही काउंसलिंग के लिए सफल अभ्यर्थी उपस्थित हों, ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न लगे। काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने मेधा सूची के आधार पर उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। कक्षा 1 से 5वीं तक के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 तारीख तक चलेगी। यूपीएससी की मेधा सूची के पृष्ठ 1 से 17 तक अंकित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 अक्टूबर को, पृष्ठ 18 से 34 पर अंकित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 अक्टूबर, 35 पृष्ठ से 51 पर अंकित अभ्यर्थियों को 22 अक्टूबर, पृष्ठ संख्या 52 से 68 तक अंकित अभ्यर्थियों की 23 अक्टूबर, पृष्ठ संख्या 69 से 85 के अभ्यर्थियों की 24 अक्टूबर, पृष्ठ संख्या 86 से 102 पर अंकित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तो अपने निर्धारित समय पर ही पहुंचे, अनावश्यक भीड़ न लगाएं। इधर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया पत्र। कहा, जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रखंड संसाधन केंद्र में योगदान देने वाले शिक्षकों के संबंध में आवश्यक निर्देश उपर्युक्त संबंध में अंकित करना है कि विभागीय निर्देश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रथम अध्यापक परीक्षा 2023 में वर्ग 1 से 5 के लिए सफल अभ्यर्थी के काउंसलिंग के उपरांत उन्हें आपके प्रखंड संसाधन केंद्र में तत्काल संबद्ध किया जाता है। प्रखंड संसाधन केंद्र पर योगदान के उपरांत उन्हें विद्यालय में शिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाना है। इसमें विद्यालय के प्रतिनियुक्त के संबंध में निम्न निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार की जाए। सबसे पहले सुदूर के विद्यालय में प्राथमिक दी जाए जहां शिक्षकों की कमी है। किसी भी परिस्थिति में नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र एवं नगर पंचायत के क्षेत्र के विद्यालयों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है। अतः उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए चयनित अभ्यर्थियों का योगदान एवं प्रतिनियुक्त किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, पुराने हाई स्कूल में कम पड़ जाएंगे शिक्षक। यहाँ बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक नई नियुक्ति में हुए हैं सफल, जबकि अधिकतर नए पद पर उत्क्रमित स्कूलों में ही दिए गए हैं। खबर आ रही है पटना से, जहाँ सुपौल जिले के तेजेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय बरुआरी के 11वीं और 12वीं में कुल 7 नियोजित शिक्षक हैं। इन 7 में 6 नियोजित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई नियुक्ति परीक्षा में शामिल हुए और सभी सफल हो गए। अब ये नए स्कूल में योगदान देंगे। इसके बाद यहाँ 11वीं और 12वीं में सिर्फ एक पुराने शिक्षक बच जाएंगे। इस तरह के मामले राज्य के सभी जिलों के कई पुराने हाई व +2 स्कूल में है। वही दूसरी ओर नई नियुक्ति में अधिकतर पद नवसृजित उत्क्रमित हाई स्कूल में दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पूर्व से शिक्षक बहुत कम थे। ऐसे में पुराने की हाई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी। मालूम हो कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 43,000 है। इनमें बड़ी संख्या में आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल हुए। विभाग इस बात की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर रहा है कि कितने नियोजित शिक्षक परीक्षा में सफल हुए। चूंकि आयोग द्वारा ली जा रही बहाली में शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा है, साथ ही इनका वेतनमान भी नियोजित से अधिक है। यही कारण है कि नियोजित शिक्षक भी नई नियुक्ति परीक्षा में शामिल हुए। शिक्षा विभाग ने अपनी नियमावली में इसकी छूट दी गई थी। राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या करीब 9,000 है। इसमें करीब आधे व उत्क्रमित स्कूल है। इधर आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नई नियुक्ति में राज्य भर में 49,905 अभ्यर्थी सफल हुए। इसकी काउंसलिंग भी शुरू कर दी गई है। काउंसलिंग के साथ ही इन शिक्षकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जा रहा है। यूपीएससी की ओर से ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में 11वीं 12वीं की काउंसलिंग जारी है। प्रमाण पत्र देने के साथ ही ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी कर रहे प्रशिक्षण संस्थान में योगदान। उच्च माध्यमिक में सफल अभ्यर्थियों को ली जा रही काउंसलिंग के बाद
29 अभ्यर्थियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। काउंसलिंग के बाद दिया जाएगा औपबंधिक प्रमाण पत्र भी। इधर सहरसा से आ रही है खबर, जहां बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा 11वीं और 12वीं के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी है। विभिन्न विषयों के 29 सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक प्रमाण दिया गया, जिसे तत्काल 15 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण संस्थान में योगदान कराया गया। इसका गुरुवार को प्रशिक्षण शुरू किया गया है। जिले में 11वीं एवं 12वीं के परीक्षा के विभिन्न विषयों में सफल अभ्यर्थियों के लिए 7 काउंटर बनाए गए हैं। काउंटरों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दावा आपत्ति की जांच के बाद औपबंधिक योगदान पत्र दिया जाएगा। बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में 11वीं एवं 12वीं के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित के बाद ही सफल अभ्यर्थियों को जिला भी आवंटित किया गया है। काउंसलिंग के लिए जिला मुख्यालय के खेल भवन में काउंटर बनाया गया है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निगरानी में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। 128 विभिन्न विषयों के सफल अभ्यर्थियों को सहरसा आवंटित जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि राज्य स्तर पर 11वीं एवं 12वीं के परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। विभिन्न विषयों के लिए अब तक कुल 128 अभ्यर्थियों को सहरसा जिला आवंटित किया गया है, जिसमें सहरसा के लिए हिंदी विषय में 9, संस्कृत में 1, मैथिली में 1, इंग्लिश में 41, इकोनॉमिक्स में 4, जियोग्राफी में 4, साइकोलॉजी में 2, सोशियोलॉजी में 2, फिलोसफी में 1, केमिस्ट्री में 18, फिजिक्स में 7, पॉलिटिकल साइंस में 16, म्यूजिक में 17, इंटरप्रेसिंग में 3, होम साइंस में 6, बॉटनी में 6 अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति के जांच के बाद औपबंधिक योगदान पत्र दिया जा रहा है। काउंसलिंग के बाद प्रशिक्षण डीईओ ने कहा कि आवंटित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेंड माइनेज में स्कूल आवंटित किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण के उपरांत सभी अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन रेंडमाइजेशन के माध्यम से राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिसके आधार पर ही उनका पदस्थापन भी किया जाएगा। शंकर ने ठेला चलाकर बेटा और बेटी को बनाया शिक्षक। पहले प्रयास में पुत्री को मिली सफलता। बेटा वर्ष 2021 से ही है शिक्षक। औरंगाबाद जिला मुख्यालय के बराटपुर रहने वाला यह शंकर प्रसाद है, जहां औरंगाबाद जिला मुख्यालय के बराटपुर निवासी शंकर प्रसाद चंद्रवंशी ने ठेला खींचकर न सिर्फ परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि अपने 2 बच्चों को सफल भी बना दिया। उनकी पुत्री ने इस बार बीपीएससी अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल पाई है। ठेला चलाकर किसी दिन 200 तो किसी दिन कोई आमदनी नहीं होने के बावजूद शंकर प्रसाद ने अपने बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं की। उनकी पत्नी पूजा देवी आशा कार्यकर्ता है, वह ठेला चलाते हैं। पुत्री सालू देवी ने बीपीएससी अध्यापक परीक्षा का फॉर्म भरा और उन्हें सफलता मिली। इस सफलता का शंकर प्रसाद चंद्रवंशी फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुत्री सालू देवी की शादी गोह प्रखंड के बुरगुआ निवासी सुनील कुमार सिंह से 4 वर्ष पूर्व हुई थी। फॉर्म भरने पर उनके आवेदन किया और सफल हुआ। शंकर प्रसाद चंद्रवंशी ने बताया कि 1 महीने में उन्हें लगभग 5,000 रुपए की आमदनी होती है, जिससे पालन पोषण करना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया और हारा नहीं।